जब आज से 40 साल पहले खेतों के अंदर पेस्टिसाइड नहीं पड़ते थे, जब हमारे को बीज हमारे अपने होते थे, हमारा याद है आप झाड़ना लगा के बीज न्यारे निकाला है, भाई ये बोंगे अगले साल का बीज का न्यारा अनाज रख दिया करते। आज तो किसी का अनाज जो है वो बीज के लिए रखा नहीं जाता, रख दोगे तो वो अगले साल जो है वो फसल नहीं होती उससे। कारण क्या है? आपको हमको 70 के दशक में हम लोगों को हाइब्रिड बीज के नाम पे बीमार बीज देने शुरू करे। जैसे अब आप गां का दूध निकालने से पहले टिक्का लगा देते हैं, घिया के रात ने टिक्का लगा दो, तड़के तक घिया पकी पावे, बड़ी पावे, लंबी हुई पावे, है ना। सब्जियों में इसका मतलब यह होगा कि वह सीधी सीधी उस घिया के एक एक सेल में, एक एक अंग में चली गई ना। तो जो हाइब्रिड बीज दिए, जो आपके शरीर में पचाना है उनने, जो आपके शरीर के अंदर डालना है, वो बीज में डाल दो। जब वो फसल आप खाओगे, आप ऑटोमेटिक वही हो जाओगे जो आपके शरीर में भेजना चाह रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अपने को बीमारियां आनी स्टार्ट होती हैं। अब जो उस बात पे वहीं चलते हैं पीछे कि भाई हार्ट अटैक तो नॉर्मल था, पहले भी तो होया करते थे। पहले क्या होता था, किसी का 65 साल की उम्र में हो गया, 70 साल की उम्र में, तो हम ये कहते थे भाई बुजुर्ग हो रहा था, हो ही जाता है। फिर होने लगा 50 का, फिर होने लगा 45 का, ईब तो 20 आड़े का हो जाओ, चाहे 15 आड़े का। क्या इसको नॉर्मल माना जाए? नॉर्मल तो नहीं हो सकता। जैसे बीमारी पहले बुढ़े में आएगी, फिर जवान में आएगी, फिर बच्चों में आएगी, पहले बड़े शहर में आएगी एयरपोर्ट पे, फिर बस स्टैंड पे आओगी, रेलवे स्टेशन पे, फिर शहर में आएगी, फिर गांव में आओगी। ऐसे ही तो आई थी टेलीविजन में, ऐसे ही हार्ट अटैक आए, ऐसे ही दूसरी बीमारियां आएंगी। आज के टाइम की सिचुएशन ये है, जिसकी मां ने प्रेगनेंसी में पेट में अगर यह बूटी ले ली थी तो बच्चे 3-3 दिन के ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक होगा मरने लग रहे हैं, 3-3 दिन के। हमारे को ये नॉर्मल लग रहा है। बच्चे के 2-2 साल के बच्चे के शुगर, 3-3 साल के बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी इतनी नॉर्मल हो गई। अब मैं तो इस चीज को नॉर्मल नहीं मानता, मैं तो इसको यह मानता हूं कि यह बकायदा आपकी जड़ों में डाली गई चीनी है, और उसकी वजह से आप लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं, भाईचारा भी खराब हो रहा है, समाज भी खराब हो रहा है, और अगली पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए इन लोगों ने मोबाइल और इंटरनेट पहले से लिया के दर रखा है। पिछले 2 साल में जिसके बच्चों ने लगातार मोबाइल पे काम किया है, उनके या तो चश्मे चढ़ लिए हैं, या वो बच्चे घर के कामों से बिल्कुल टूट चुके हैं, या वो गुस्सा करने लग गए हैं, या वो जिद्दी हो गए हैं, या वो लड़ाई ज्यादा करने लग गए हैं। उनमें अच्छी आदत एक भी नहीं बनी है, एक भी अच्छी आदत नहीं बनी है। ऑनलाइन पढ़ाई का यो खेल। अब जब यह बात गांव के एक एक आदमी ने पता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, तो क्या सरकारों को नहीं पता है? जो चीजें गांव में नशा कौन बेच रहा है, गांव में गलत काम कौन करता है, गांव में और गलत क्या क्या बिजनेस होते हैं, इन बातों का जब हमको पता है तो क्या सरकार को नहीं पता? बिना सरकार की मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो आप देखो ना, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगाया था, हम लोगों को घर से बाहर निकलने के चोर बना दिए थे उनने। इतनी तगड़ा निगरानी सिस्टम था उनके पास। आज तो लोग खड़े हो गए अपने आप अपने हकों की लड़ाई के लिए। पता लग गया लोगों को कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ा था। अब इसकी थोड़ी सी और जांच पड़ताल करो। जो तेल के कुओं पर कब्जा था वो था रॉकफेलर फैमिली का। तेल की सफाई के बाद जो केमिकल बचता है, उस केमिकल से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनते हैं खेत में डालने वाले। आपको पता है कि इस माफिया का मालिक भी वही रॉकफेलर है। और फिर उससे जो हमारे को बीमारियां होती है वो फसल खाने से, खेत में डालने के बाद पेस्टिसाइड, उस बीमारी के इलाज के नाम पे जो आप केमिकल खाते हैं, उसका मालिक भी रॉकफेलर। यानी कि चारों तरफ से पैसा रॉकफेलर को। फिर गहराई में जाए तो खेती के ऊपर जब जिक्र चलने लगा तो बिल गेट्स ने एक बार कहा था 2016 में नीति आयोग की मीटिंग के अंदर कि हम लोग
2022 तक भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। ये लाइन 2016 में बोली बिल गेट्स ने, यही लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में बोली। और इस लाइन का जिक्र जब किया था तो उस वक्त बिल गेट्स ने यह कहा था कि हम लोग बिना किसान की खेती डेवलप करने की, बिना किसान की खेती करने की तकनीक डेवलप कर चुके हैं, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स। यानी कि किसान की जरूरत नहीं है, अब किसान की जरूरत नहीं खेती करने के लिए। उस टेक्निक का नाम है सीड एंड स्प्रे। उस टेक्निक को बनाने वाली कंपनी का नाम है जॉन डीरे। सबने सुना होगा उसका नाम, जॉन डीरे ट्रैक्टर का नाम है। और पता लगे कि जॉन डीरे ट्रैक्टर कंपनी का अब सबसे बड़ा इन्वेस्टर, जो उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, सबसे बड़ा मालिक वही बिल गेट्स। नॉर्वे के अंदर 3.5 लाख बीज, ओरिजिनल बीज, जो हमारे वाले बीज जो कभी 40 साल पहले बोते थे, वो बीज नॉर्वे में स्वालबार्ड सीड वॉल्ट करके एक जगह का नाम है, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, उसके अंदर रखे हुए हैं। और स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही बिल गेट्स। यानी बीज सारा उसके काबू में। जो आज आपके बच्चों के ऊपर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल, पता होगा ये बात आपको, ये दवाई जो आपके बच्चों को लगाई जा रही है, ये पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, ये पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं है, केवल इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूव की गई दवाई है। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल, जो अनुमति मिली है ट्रायल की मिली हुई है। जो ट्रायल चल रहा है केमिकल का, इस केमिकल का मालिक भी वही बिल गेट्स है। अब नतीजा देखो पिछले 30-40 सालों के षड्यंत्र का, कि खेती के बीज वो भी बाजार से आने लग गए, डंगरों के बीज वो भी बाजार से आने लग गए। लगभग खेती का 100 का 100 बीज बाजार से आता है, डंगरों का मेरे ख्याल 80 आता होगा, 80 और 20, और मानस का भी 30 और 70 हो लिया, 20-30% मानस का बीज भी बाजार से आने लग गया। अब तो जहां बाजार में पहले जो आईवीएफ सेंटर थे पूरे शहर में, अगर एक होता था तो उस शहर में अब 10-10, 15-15 आईवीएफ सेंटर बन रहे हैं। और ये बढ़ने पे है। कैंसर का अस्पताल नहीं था तो वहां 2 मंजिल था तो नहीं था तो बन रहा है। अगर पहले 2 मंजिल थी तो 5 मंजिल बनने लग रही है। दिल का अगर पहले हार्ट का एक डॉक्टर था तो अब 5-5 डॉक्टर आ लिए। पहले एक पे जितनी भीड़ होती थी 5 पे भी उससे ज्यादा भीड़ है। इसका मतलब बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, अस्पताल भी बढ़ रहे हैं और साथ में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। या तो अस्पताल बढ़ने से बीमारियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो अस्पताल बढ़ने से बीमारियां बढ़ रही हैं। और अगर जो ये बीमारी इस टाइम पे चली हुई है, अगर इससे कितने लोग मरे असलियत में, और इसका इलाज करते टाइम गलत दवाइयों से कितने मरे, और ये जो बूटी आपको पिलाई जा रही है पहली खुराक और दूसरी खुराक, इनसे क्या क्या साइड इफेक्ट आए, अगर ये सारे साइड इफेक्ट कागज में दर्ज होके सरकारी आंकड़ों में लिखा जाए तो मानव इतिहास का सबसे बड़ी नरबली मानी जाएगी ये दौर। और जब भी कोई महामारी आई है उसी टाइम पे यही हुआ है। महामारियां भी लाई गई, उसके बाद उनके इलाज के नाम पे उन पर ट्रायल किए गए, और फिर यही हुआ जो आज हो रहा है। और ये आज का नहीं चल रहा, ये 300 साल हो गए जब से ये पद्धति आई थी इलाज की, तब से यही चल रहा है। जब तक हमारे पास आयुर्वेद था, हमारे पास नेचुरोपैथी थी, हमारे पास एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या फिर होम्योपैथी, जब तक ये थी तब तक हमारे से कोसों दूर थी बीमारियां। लेकिन उन वैद्य को, उस आयुर्वेद पे काम करने वाले लोगों को बदनाम किया गया टेलीविजन के माध्यम से, और इनको भगवान बनाया गया। साथ के साथ आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए उनकी पढ़ाई को ऐसा बनाया गया कि वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं। अब आज के टाइम पे आपका बच्चा भी 10वीं क्लास में पढ़ता है और मेरा बच्चा भी 10वीं क्लास में पढ़ता है, और ये कहते हैं कि जो उस कॉलेज में दाखिला हो जाएगा तो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। अरे एक सीट है, अगर हमारे दोनों का एक एक बालक हो और एक सीट हो तो हम दोनों में तो कौन सा कह सके कि तू ले ले भाई अपने का दाखिला।
मैं अपने ने कहूंगा बेटा उसके आले तक आगे लिखना, यो अपने ने रात ने समझाओगा पेपर बढ़िया करके ये उस तो फालतू जाना है। अर्जा कोई सा निकम्मा सा हो मेरे जैसा, वो तो के पता बैठ के न्यू कह देगा हे भगवान क्यों नहीं इसके छोरे के टांग टूंग टूट जाए, पेपर ही नहीं दे पावे, बुखार बखूर हो जाए हैं, जब भी तो मेरा बालक जाएगा आगे। ये कल्चर बनाया आपने शिक्षा के नाम पे। या शिक्षा होगी, यो स्वास्थ्य हो गया, वह खेती होगी, यो समाज हो गया। अब इन चीजों को, सारी चीजों को जोड़ दिया एक चीज के साथ, आपका आधार कार्ड। आने वाले टाइम में तो आपको जो नए पानी के कनेक्शन मिलेंगे, अभी तक नए कनेक्शनों का जिक्र तो नहीं आया, नए कनेक्शन आएंगे, नए बिजली के तो आली होंगे, बिजली के मीटर तो आली होंगे बाहर, वो नए मीटर, बिजली के नए मीटर वाले कनेक्शन आएंगे, पानी के मीटर वाला कनेक्शन आएगा गैस का, घरों में गैस पाइपलाइन से। कुछ शहरों में आ चुकी है, कुछ कॉलोनीज में, और कुछ शहरों में आएगी और गांव तक आएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिल्कुल पूरा जोर लगा के ये कहते हैं रोज की रोज कि हम गांव को शहरों की तर्ज पे डेवलप करेंगे। भाई गांव की खूबसूरती गांव में ही बने रहने में है। गांव को अगर शहर बना दिया तो समझो बर्बाद कर दिया। शहर का मतलब बर्बादी है। शहर में एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता नहीं, पहचानता नहीं। मैं एक मकान में 6 साल रह गया, मैंने सिर्फ इतना पता आज भी, या बात मैं आज से 15 साल पहले की बताऊं, मेरे इधर तो दैया साहब रहा करते, इधर शर्मा जी रहा करते। मैंने आज तक ना दैया साहब का पूरा नाम पता, ना शर्मा जी का पूरा नाम पता। हर काम में नंबर तो पछाना उड़ा है, बोला कौन से शर्मा जी, बोला 1071 वाले, 488 वाले, 487 वाले, न्यू बात कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि गांव को शहर की तर्ज पे डेवलप करेंगे, ऐसा कहते हैं। तो आपकी गैस अभी तक क्या हो रहा है, अभी सिर्फ आपके खाते जोड़े जा रहे हैं आधार कार्ड के साथ। देखो आपका गैस की कॉपी आधार कार्ड के साथ जुड़ गई, आपकी अभी तक और जितनी भी चीजें हैं मेरे ख्याल से, राशन कार्ड, डोमिसाइल, सब कुछ आधार कार्ड, मोबाइल का कनेक्शन तक आपका आधार के साथ जुड़ गया। अब आपकी सर्विस भी जुड़ेंगी, यानी कि पानी का कनेक्शन नया आएगा। अभी तो ये जो चल रहा है ये नहीं, बिल्कुल घर घर तक वो ये कहेंगे साफ शुद्ध पानी देंगे आपके घरों तक। पहले देंगे फ्री, बाद में थोड़ा थोड़ा टैक्स शुरू करेंगे। फिर करेंगे आपका पानी जो जोड़ है, जैसे जोड़ के ऊपर प्राइवेट कंपनी आएगी साफ करने के लिए, वो कहेगी जी आप तो साफ करते नहीं, पहले हम तो करा करता पूरा गांव इकट्ठा ला के, तो हारसा होया करता जब पूरा गांव तैयार करा करता ना जोड़ना है, सारा गांव इकट्ठा मिलकर उड़े, खाना पीना सब कुछ ऐसे मौज मस्ती चला करती। आजकल वो चीज होती नहीं, क्यों? आजकल जो है कुछ सरपंची के चुनाव में, कुछ फिर एमएलए के चुनाव में, रही सही कसर पार्लियामेंट वाला में निकट जाए, तो यूं ही चलता रहे। तो अपना जो एक दूसरे से अलग होने का प्रोसेस था, उसमें क्या हुआ कि जो जोड़ थे वो जोड़ अब साफ करने के लिए प्राइवेट कंपनी आएगी। वो कंपनी कहेगी जी हम इतना खर्चा क्यों करा, तो उस कंपनी को वहां पे टूरिज्म डेवलप करने का, उसके अंदर मछली पालन करने का वो दे दिया जाएगा। जब वहां मछली पालन होने लग जाएगी तो थोड़े दिन में कंपनी सरकार को बोलेगी अग जी यहां तो ये गांव वाले जो अपने डांगर ले आए हैं पानी पियाने के लिए, अच्छा चलो फिर टैक्स लेना शुरू कर दो, एक डांगर हो उस पर इतने रुपए लेने शुरू कर दो, 2 डांगर हो तो उतने लेने शुरू कर दो। ये आने वाले टाइम की सच्चाई है। जो आज आपके साथ हो रहा है ये मैं 2 साल पहले बोल चुका था, आज जो मैं बोल रहा हूं ये मैं वो बता रहा हूं कि जब आपको समझ में आ जाए। आज तो आपको ये लग रहा है कि ये छोरा पता नहीं क्यों बोल रहा है, ये बातें मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आपको उस दिन समझ में आए कि ये बात उस दिन कह के गया था देवेंद्र।